हेलो बच्चों। आज चल रहे हैं हमारा नया टॉपिक फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में, उसके एप्लीकेशंस, उसके टाइप्स, उसके बाद ग्राफिक सिस्टम। उसमें हमने कैथोड रे ट्यूब देख लिया, टाइप्स ऑफ ट्यूब्स देख ली, रैंडम स्कैन देख लिया, रास्टर स्कैन देख लिया। आज हम पढ़ेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्ले। देखिए, नाम से पता चल रहा है फ्लैट पैनल मतलब ये होता है कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट होती है। अगर हम सीआरटी की बात करेंगे तो आप हमेशा उसे गौर से देखिएगा, साइड में आके वो बिल्कुल थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके की होती है। अगर आप साइड से देखेंगे तो ये आपका साइड व्यू है उसका, ठीक है। ये मैं साइड व्यू बोल देता हूँ, क्लियर। और वेरेज अगर मैं फ्लैट पैनल की बात करूंगा तो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। सॉरी, ये बिल्कुल फ्लैट होती है। ये देखिए, ये साइड व्यू है, ठीक है। और जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको सेम ही दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे। मगर जब साइड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। इसलिए इसको हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं। अब इसमें कुछ खास बात है। जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे होंगे, प्लाज्मा स्क्रीन आ रही है, एलईडी स्क्रीन आ रही हैं, एलईडी वाली, लाइट एमिटिंग डायोड, एलसीडी आ रही होंगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो आपको पैनल डिस्प्ले दिख रहे हैं, ये दो प्रकार के इसमें डिवाइड किए गए हैं। पहला है एमएसिव डिस्प्ले। एमएसिव डिस्प्ले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एमिटिंग डायोड हम यूज कर रहे हैं। तो एमिटिंग से एमिसिव बना है, मतलब लाइट जो होती है उससे एमिट होती है। एमिट मतलब बाहर निकलती है, इसलिए इसे एमिसिव डिस्प्ले बोलते हैं। सिमिलरली नॉन एमिसिंग डिस्प्ले मतलब ये होता है उसमें क्रिस्टल होता है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप उस स्क्रीन को प्रेस करके देखिएगा। जब आप प्रेस करके देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। जो आपका टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पॉकेट वीडियो गेम्स हो गए, लैपटॉप हो गए, दीज ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब ये तो मैंने आपको एलईडी और एलसीडी के बारे में अभी अभी बताया था कि किसके अंदर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। अब प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले को हम एक नाम और बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया चाहे कि हैव यू एवर सीन गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले, या व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा के बारे में बताना है। ये क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ एरे ऑफ स्मॉल लाइट्स। अब आप बोलोगे एरे ऑफ स्मॉल लाइट्स, इसका मतलब कंटिन्यूअसली इसमें लाइट्स होती है, अंदर अंदर लाइट्स होती है, इसलिए एरे ऑफ स्मॉल लाइट्स, ठीक है। लाइट्स आर फ्लोरेसेंट इन नेचर। फ्लोरेसेंट मतलब जो चमकदार होती है उसे बोलते हैं फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट इन नेचर। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेज आर। अब जो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है वो आप देखें। सबसे पहले कैथोड, फिर है एनोड, फिर है फ्लोरेसेंट सेल, और फिर है ग्लास प्लेट्स। एनोड और कैथोड आपको पता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो कैथोड होता है उसको हमेशा हम नेगेटिव बोलते हैं, डू नॉट फॉरगेट, ठीक है। और ये गैस सेल्स के होते हैं। द वोल्टेज इज रिलीज अलोंग विद द नेगेटिव एक्सेस। सिमिलरली एनोड पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव डिस्चार्ज करता है। द वोल्टेज इज सप्लाइड अलोंग विद पॉजिटिव एक्सेस। इसके बाद क्या होता है? फ्लोरेसेंट सेल्स, ऐसे सेल जो हमेशा चमकते रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ गैस लिक्विड्स। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू दिस लिक्विड, नियोन गैस, ये ध्यान रखिएगा कौन सी गैस ये होती है? नियोन गैस। इट एमिट्स लाइट। नियोन गैस हमेशा एमिट करती है लाइट। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारा जो वोल्टेज होता है, यानी जब हम वोल्टेज, जब जैसे हम स्टार्ट करते हैं कैथोड या एनोड पे, तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दौड़ता है। जो जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दौड़ता है तो उसके अंदर गैस जो होती है वो अपना काम दिखाना शुरू कर देती है, यानी कि लाइट एमिट करना शुरू कर देती है। एंड ड्यू टू दैट रीजन आपकी स्क्रीन चमकी हुई दिखाई देती है। आफ्टर दैट ग्लास प्लेट्स, यानी जो प्लेट्स होती हैं वो काय की बनी होती है? वो कैपेसिटर की बनी होती है। द वोल्टेज विल बी अप्लाइड, द सेल विल ग्लो कंटिन्यूअसली। दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस इन प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। अब हम बात करते हैं द गैस विल स्लो when there is a significant voltage difference between horizontal and vertical wires. The voltage level is kept between 90 volts to 120 volts. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो वोल्टेज लेवल होगा वो 90 से 120 तक ही होगा। इरेजिंग इज डन बाय रिड्यूसिंग वोल्टेज टू 90 वोल्ट्स। अगर आपको कुछ इरेज करना है तो 90 वोल्टेज तक होगा, उसका बाद इरेज कर सकते हैं। अभी आपको देख रहे होंगे, ये डायग्रामेटिकली आप देखिए, यहाँ पे ये जो वर्टिकल वायर दिख रहा है ये कैथोड बोल रहा है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है ये एनोड है। और बीच में, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोफ्लोरेसेंट मटेरियल है ये गैस प्लेट्स का बना हुआ है, ठीक है। यानी इसके अंदर वो नियोन गैस है जिसकी वजह से काम करेगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। रिजोल्यूशन मतलब इसकी जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लार्ज स्क्रीन साइज इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी आजकल आप देख रहे होंगे 16 इंच, 18 इंच, 22 इंच, 32 इंच,
44 इंच किसके टीवी दिख रहे हैं, वो इसलिए पॉसिबल हो पा रहे हैं क्योंकि इनके बीच में ऐसी प्लेट्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम कम लेते हैं, वॉल्यूम मतलब इनका घेराव कम होता है, इसके जब घेराव कम होगा तो इसका मतलब ये इनका वजन भी कम होगा, तो लेस वेट भी आ जाएगा। फ्लिकर फ्लिप डिस्प्ले, अब इसमें आप देखना, अगर आपको नोट करना है ना, तो इसके ऊपर मोबाइल को लेके जाना, वीडियो को या तो वीडियो मोड में या कैमरा मोड में, तो आप देखेंगे इसके अंदर फ्लिकरिंग नहीं होगी, ये आप देखना, जब आप ये देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फ्लिकर नहीं होता। फिर आता है डिसएडवांटेज, इसका रिजोल्यूशन पुअर होता है, ठीक है। वायरिंग रिक्वायरमेंट्स एनोड एंड कैथोड इज कॉम्प्लेक्स, इसकी वायरिंग जो होती है इंटरनली एनोड और कैथोड की कॉम्प्लेक्स होती है, और एड्रेसिंग भी इसकी कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम बात करते हैं एलईडी की। इन एलईडी अ मैट्रिक्स ऑफ डायोड्स इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द पिक्सल पोजीशन इन द डिस्प्ले एंड पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन द रिफ्रेश बफर, ठीक है। Data is read from the refresh buffer and converted to the voltage level that are applied to the diodes to produce the light pattern in the display. सिमिलरली हमारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में होता है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में देखिए, ये आपको एक डायग्राम जो मैं दिखाऊंगा इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये ऑन स्टेट है, ऑन स्टेट में क्या होगा कि ये देखिए, आप जो लिक्विड क्रिस्टल देख रहे हैं, आप जैसे ही इसको पोलराइज करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो देखिए ये एकदम से इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है पोलराइज्ड पे। और ये है ट्रांसपेरेंट कंडक्टर, यानी आर पार आपको साफ साफ दिख रहा है, और ये ट्रांसपेरेंट कंडक्टर, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जब ऑफ स्टेट होगी, जब बंद होगी आपकी स्क्रीन, तब ऐसा होगा, देखिए आपके जो क्रिस्टल्स हैं बिल्कुल सामने हैं और बिल्कुल ऐसे लगेंगे बिल्कुल जैसे टाइट है, टाइटली बाउंडेड है, मगर रियलिटी में वो नहीं होते, देखिए किस तरह से वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? लो पावर कंजप्शन, एलसीडी कम पावर कंजम्पशन करती है, स्मॉल साइज होती है, सस्ती होती है। डिसएडवांटेज क्या है? एलसीडीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, 0 से 70 डिग्री तक ही होता है। एलसीडी डू नॉट emit light, as a result the image has very little contrast. LCD have no color capability and the resolution is not as good as the CRT, ठीक है। चलिए, ये हमारे सिलेबस में ही है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ ग्रेट डे।